हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि वीबीआई है। आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम वाला बिहार बोर्ड में उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको इस टाइप से ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला, तो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 का 10 मोस्ट वीबीआई है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा लोग। इसमें से क्वेश्चन आपको आने का बहुत ज्यादा संभावना रहने वाला है। ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व कर देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया वो सबसे पहले कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। देखिए ये फॉर्मूला ही हमको सिद्ध करना है। ये फॉर्मूला आपको पढ़े हुएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। देखिए फॉर्मूला ही सिद्ध करना है। देखिए कैसे लोग सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या 1 नंबर में देखना है हम लोग को। 1 नंबर में क्या करना है, लेट कर लीजिए। क्या करना है, लेट x बराबर क्या कर रहा है, x बराबर tan थीटा मान लीजिए। क्या कर रहा है, tan a मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, tan a मान लीजिए। क्या माना, tan a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वो यहाँ से क्या मान निकल जाएगा, यहाँ से मान निकल जाएगा a का। जब मान निकालेंगे, जब भी मान लीजिए यहाँ a का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x बराबर क्या a आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं समझे। अब ध्यान दीजिए इसी तरह क्या करना है कि आपको tan y के जगह पर, y के जगह पर क्या करना है, tan b मान लीजिए। तो लिख लीजिए y बराबर क्या मान लें, tan क्या मानना है, tan b मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू b हो जाएगा। क्या समझे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ समझना है वो, ध्यान देना है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या माने, x बराबर tan a मान लिए। उसके बाद tan इनवर्स क्या हो गया, tan इनवर्स x बराबर क्या a आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। उसी प्रकार क्या y बराबर मान लिए tan b, और tan इनवर्स y बराबर क्या गया हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, b आ गया। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, RHS ले लीजिए। क्या करना है, RHS ले लीजिए। यहाँ पर RHS ले लीजिए। तो RHS में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है, tan इनवर्स क्या दिया गया है कि x प्लस वाई, और बटे में दिया गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई दिया गया, यही नहीं दिया गया है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को इतना ही करना है। क्या किया, RHS ले लिए लोग, क्या RHS लिए। अब ध्यान दीजिए ये tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वो x के स्थान पे क्या लिखना है, tan a लिखना है। तो लिख दीजिए tan a, फिर क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। y के स्थान पे tan b, तो लिख दीजिए tan b, कोई दिक्कत। फिर क्या, बट्टा 1 का 1 माइनस x के स्थान पे क्या लिखेंगे, x है tan a, तो लिख दीजिए tan a। फिर क्या, इंटू b के स्थान पे क्या लिखना है, बोले y के स्थान पे tan b, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या, tan b। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ क्या कर रहा है। अब क्या आ गया, tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए किसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा वो एक फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि आप क्लास 11 तो पढ़े हुएगा कि बउआ कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b और बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। पढ़े हैं कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। अब ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ पे दिया क्या है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b दिया गया है। जब इतना दिया गया है तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि tan a प्लस b लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि tan a प्लस b, क्या लिख सकते हैं, a प्लस b। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बउआ, ये tan बाहर आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a प्लस b बचा। अब देखना है a और b क्या माने थे लोग। देखिए a बराबर क्या है साइन, क्या है, tan इनवर्स x दिया गया है, तो a के स्थान में क्या बैठेगा, tan इनवर्स x बैठा देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या, tan इनवर्स x। फिर क्या, प्लस b के स्थान पे क्या लगेगा, tan इनवर्स y लिखना है। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या, tan इनवर्स y। ये हो गया प्रूफ हम लोग का, LHS आ गया। LHS प्रूफ लिख दीजिएगा कि LHS प्रूफ हो गया हम लोग का, क्या हो गया, LHS प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, RHS से LHS हम लोग क्या गया, प्रूफ कर दे लो। कोई दिक्कत यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं था, खाली पुट करना था और एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना था tan a प्लस tan b का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा होगा, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक दिया गया।
बोला गया देन dy बाई dx, मतलब इसका dy बाई dx निकालना है। देखिएगा वो 2024 में ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में ये 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। ये तो कभी 2 नंबर पूछ देगा, कभी 5 नंबर पूछ देगा, कभी 1 नंबर, 2 और 5 तीनों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए तो इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करना है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में बोला गया है कि y इक्वल टू, तो सबसे करके y देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो बड़ा रूट है तो यहाँ देंगे बड़ा रूट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखेंगे, फिर क्या प्लस, फिर रूट अंडर क्या है साइन एक्स, फिर क्या प्लस रूट अंडर साइन एक्स, क्या लिखना है साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे साइन एक्स, फिर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक दिया गया है, ये ना। अब देखिए इसको सोल्व क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आपको y इक्वल दिया गया, सबसे पहले लिखे साइन एक्स, फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स, फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक आते रहेगा क्या साइन एक्स आते रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ से रिपीट किया जा रहा है, देखिए ये साइन एक्स तो है ऑलरेडी, फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स, फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स, फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स, कहाँ तक आएगा इन्फिनाइट तक आएगा। तो जहाँ से आपको रिपीट किया जा रहा है, वहां से क्या मान लेंगे y मान लेंगे, क्या मान लेंगे y मान लेंगे, क्या मानेंगे बाबू y मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस इसके स्थान पर क्या मानेंगे y मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ तक, यहाँ से y मान लेंगे, क्या मानेंगे y मान लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना वर्ग कर देना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, कोई दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर मतलब दोनों तरफ क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस y, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल हो गया जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या है कि y स्क्वायर इक्वल में क्या बचेगा साइन एक्स प्लस y बचेगा। अब क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बाई dx निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में किसका y स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब डी वाई स्क्वायर, बाय में क्या dy होता जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इक्वल यहाँ करेंगे साइन का, तो साइन dx बाई क्या dx हो जाएगा, फिर प्लस y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे y स्क्वायर क्या होगा 2y इंटू में क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, क्या होता है cos x, फिर प्लस देखिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx का dy बाई dx ही रहता है, याद रखिएगा वो x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ भी क्या है dy बाई dx, यहाँ भी dy, एक और कर लीजिए, देखिए अभी तक प्लस में जाकर माइनस में हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि 2y इंटू dy बाई dx और माइनस में क्या हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू क्या हो cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको dy बाई dx कॉमन दिख रहा है, तो ले लेंगे dy बाई dx कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2y और माइनस इकट जगह क्या 1 बचेगा, इक्वल में क्या बचा cos x, क्या बचा cos x बचा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये इंटू में जाकर भागा में हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे dy बटे dx इक्वल टू में क्या हो गया cos x और बटा में क्या होगा 2y, क्या बचा हुआ बटा में 2y माइनस 1, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ये देखिए आपको क्या पूछा था, आपको ये 1 नंबर में पूछा था 2024 में, लेकिन देखिए 1 नंबर में कोई पूछेगा तो कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या करना है, तो देखिएगा वो यहाँ पे समझना, इतना करना भी 1 नंबर पूछेगा तो इतना नहीं करना है, 2 नंबर करेगा तो पूछेंगे, 5 नंबर करेगा तो इतना करेंगे, ठीक है। 1 नंबर वाले में इतना नहीं करना है, तो 1 नंबर पूछेगा तो कैसे करेंगे, देखेंगे कि इस अंदर में क्या दिया गया, साइन दिया गया, सब सिर्फ साइन रिपीट कर जा रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा कॉस होगा, तो कॉस एक्स ऊपर लिख दीजिएगा और बटा में क्या लिख देना है 2y माइनस 1, क्या लिख देना बटा में 2y माइनस 1। जब भी साइन या कॉस भी रिपीट किया जाएगा, मान लीजिए कॉस दिया जाए cos x प्लस cos x दिया जाए इन्फिनिट तक दिया जाए रूट में, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स बटा में 2y माइनस 1, हमेशा क्या आएगा 2y माइनस 1 आएगा, रूट वाला में दिया जाएगा इस तरह एक चीज ही रिपीट किया जाएगा, तो बटा में 2y माइनस 1 ही आएगा। जो यहाँ देखना है सिर्फ इसमें रूट में कि क्या दिया गया है, साइन दिया गया है कि कॉस दिया गया है कि टेन दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे टेन दिया रहा है कि रूट अंडर टेन दिया रहा है, ठीक है, मतलब रूट अंडर में टेन एक्स कहाँ तक इन्फिनिट तक दिया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन
एक सेकंड में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले tan का डेरिवेटिव करेंगे। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर ऊपर, sec स्क्वायर x ऊपर, और नीचे का रखना है 2y माइनस 1। जब भी इस टाइप से देगा तो 2y माइनस 1 नीचे होगा, और इसका जो होगा डिफ्रेंशिएशन करना होगा, इसका देखेंगे अंदर में क्या दिएगा, उसका डिफरेंस ऊपर लिख देना है, हो गया काम तमाम। आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इस तरह बनाएंगे, 5 नंबर पूछा जाएगा तो इस तरह बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर भी और 2 नंबर भी दोनों कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 3 नंबर बोला जा रहा है इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1 फिर प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 दिया गया है। अब इसका करना है इंटीग्रेशन करना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, समझे? अब देखिए यहाँ पे चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बउआ। 3 नंबर में सबसे पहले क्या करना है, लेट आई मान लीजिए इंटीग्रेशन, तो आई बराबर क्या इंटीग्रेशन हो गया, आपको क्या इसको लिख देंगे 1 बटा के रूट अंडर क्या एक्स प्लस 1 फिर प्लस रूट अंडर एक्स प्लस क्या 2 लिख दीजिए, यहाँ क्या हो dx। कोई दिक्कत हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए ये इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है परिमेकरण कर दीजिए। परिमेकरण सबको आता होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए 1 बट्टे में क्या दिया गया है कि रूट अंडर क्या है एक्स प्लस 1 फिर क्या प्लस रूट अंडर क्या है एक्स प्लस क्या 2 है, तो दे दीजिए 2 यहाँ पे। अब क्या करना है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस 1 फिर माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू एक्स प्लस 2 फिर बट्टा में उसी प्रकार लिखेंगे कि रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 फिर क्या माइनस रूट अंडर एक्स प्लस क्या 2 हो जाएगा, यह क्या dx होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब क्या करना, ऊपर ऊपर वाला में गुना करना है, नीचे नीचे वाला में गुना करना है। तो एक में इससे गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, जो जी दिया गया वही उतर जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि रूट अंडर में क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या 1 हो गया, फिर क्या माइनस तो माइनस देंगे, फिर क्या है रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या 2 हो गया तो 2 देंगे, कोई दिक्कत? फिर बट्टा में, अब ध्यान दीजिए बट्टा में क्या होगा। अब देखिए बट्टा में यहाँ पे कुछ दिया गया, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे समझना। देखिए ये क्या दिया गया, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता है आपको? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे बाबू। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको दिया गया है यहाँ पे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का कौन काम कर रहा है, आपको रूट अंडर एक्स प्लस 1, तो लिख देंगे रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या माइनस होता है, फिर करेंगे क्या बी, तो बी कौन है आपको रूट अंडर क्या एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा वो ऊपर जिंग है सेम लिखेंगे, ऊपर जिस तरह लिखेंगे एक्स प्लस क्या हो गया 1 फिर क्या माइनस रूट अंडर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या बट्टा में, अब देखिए कट गया तो क्या बचा एक्स प्लस क्या 1 बचा ना, फिर क्या माइनस यहाँ क्या बचा एक्स प्लस 2 बचा और क्या dx। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर जैसे अभी सेम रख दीजिए, तो एक्स प्लस 1 फिर माइनस रूट अंडर क्या है एक्स प्लस क्या 2 है तो 2 दे दीजिए और बट्टा में दे दीजिएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 और ब्रैकेट में गुना करेंगे माइनस से क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस क्या 2 हो जाएगा और dx का dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस प्लस x कैंसिल हो गया, अब एक में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ध्यान दीजिए वो माइनस 1 बचेगा, तो ये माइनस 1 नीचे रहेगा तो क्या करेंगे माइनस 1 के ऊपर यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा चलिए एक स्टेप और बढ़ाए तो नहीं तो आप लोग समझ में नहीं आएगा। तो x प्लस 1 फिर क्या माइनस रूट अंडर x प्लस क्या हो गया आपको 2 फिर क्या नीचे होगा माइनस 1 बचा, क्या बचा माइनस 1 और क्या dx बचा। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा सामने आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस हम लोग को माइनस आ जाएगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा। अब देखिए रूट को x प्लस 1 को इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1 के पावर हाफ 1/2 फिर माइनस उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 2 के होल पावर क्या 1/2 और क्या dx। कोई दिक्कत। अब चाहिए तो माइनस से हम लोग गुना भी करके प्लस हो सकता है, गुना कर लीजिएगा ठीक है। चलिए गुना कर देते हैं, इंटीग्रेशन लगा अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। अब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या ये माइनस रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का 1/2 और dx। ये क्या होगा माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा कि x प्लस 2 का होल पावर 1/2 और क्या आ जाएगा dx।
कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बउआ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स प्लस टू, देखिए एक्स प्लस टू 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट है कि एक्स प्लस 1 का होल पावर 3/2। फिर बटा में क्या, ये माइनस है बउआ तो माइनस रखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो क्या है 3/2 नीचे भी होगा। फिर प्लस उसी प्रकार एक्स प्लस टू का होल पावर क्या होगा 3/2, अब बटा में क्या होगा 3/2, अब प्लस में क्या होगा सी होगा। कोई दिक्कत? अरे इसका इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं आप लोग? यहाँ समझ में एक जोड़े हैं, मतलब एक जोड़े हैं तो बटा के जोड़ करेंगे 3/2 आ जाएगा, फिर नीचे भी 3/2 आ जाएगा, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1-2 स्टेप और बढ़ाना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, 1-2 स्टेप और बढ़ा लीजिए यहाँ पे। तो इसको ये ऊपर 2 चला जाएगा तो -2 बटा क्या 3 आ जाएगा। क्या बचेगा एक्स प्लस क्या 1 का होल पावर क्या 3/2, फिर प्लस ये 2 बटा क्या 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का 3/2 प्लस में क्या सी। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है आपको 2/3 तो कॉमन भी ले सकते हैं। आप यहाँ भी आंसर चाहिए तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉमन दे रहा है तो लिख लीजिए यहाँ पे। तो आप कॉमन ले लेंगे 2/3 कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ ले लीजिए। माइनस में देखिए ये माइनस नहीं रहेगा, यहाँ देखिए ये यहाँ माइनस लिख दीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा वो यहाँ पर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके पावर में 3/2, फिर क्या प्लस यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2 का होल पावर 3/2 लिख देंगे, फिर प्लस सी। आप लोग एक लाइन और चाहे बढ़ाने हैं तो प्लस माइनस में लीजिए, प्लस इधर लिख दीजिए। यहाँ पे भी आंसर छोड़, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है बाबा। तो यहाँ 2 बटा क्या 3, 2 बटा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं पहले क्या एक्स प्लस 2 3/2, फिर प्लस यहाँ सॉरी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला माइनस लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या 1 का होल पावर क्या है 3/2, और प्लस में क्या सी। ये हो गया, यहाँ पर भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। आप लोग चाहिए तो यहाँ पर भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबा, देखिएगा कि इफ ए वेक्टर बराबर दिया गया आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर के वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब जोड़कर मैग्नीट्यूड निकालना। देखिए बहुत ही आसान है, ए और बी को जोड़ना है, उसके बाद क्या जो रिजल्ट आएगा उसको क्या मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे गिवन। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि गिवन डेट आपको दिया हुआ है कि ए वेक्टर बराबर में आपको दिया गया आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, कोई दिक्कत। और बी वेक्टर में भी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर दिया गया है, यही ना। चलिए क्या बोला गया है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालना? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का निकालना। इसी का मान हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो समझिए यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, a और b को क्या जोड़ दीजिए, a और b को जोड़ दीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो पहले क्या लिखेंगे a प्लस बी निकालिए पहले, उसके बाद a का मान कहाँ है यहाँ पे, तो i वेक्टर माइनस जे वेक्टर और प्लस में क्या के वेक्टर, तो के वेक्टर। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, बी के वेक्टर क्या है 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान में जोड़ना है, आई वाला में जोड़ना है, जे वाला में के वाला में जोड़ना है। तो एक गो आई यहाँ पर या 2 गो आई मिलकर कै गो आई 3i वेक्टर हो जाएगा। फिर माइनस जे है यहाँ जे, दोनों कट जाएगा तो क्या बचा 0j बचेगा, तो माइनस 0j लिखेंगे, कोई दिक्कत 0j वेक्टर। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस के, यहाँ पे क्या है सिर्फ के है, यहाँ पे 3k है तो 4k हो जाएगा, क्या जाएगा 4k वेक्टर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए किसका मान आया a वेक्टर प्लस b वेक्टर आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए इसका दोनों का, तो क्या हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले, जोड़ के कितना आया था, तो क्या होता है √x² प्लस y² प्लस z²। तो i का ऑप्शन कितना है 3 है, तो 3 का करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस 0 का स्क्वायर कर लीजिए, या माइनस 0 तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0 कर सकते हैं, प्लस क्या 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर 0, अब प्लस में क्या हुआ 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो √अंडर क्या 25, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है। तो किसका मान आया, तो a प्लस यहाँ चूंकि लिख दीजिएगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ईजी था ये, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि y = ax प्लस बी का होल पावर m, देन सर क्या कर रहा है कि y = ax प्लस बी का पावर m दिया गया, फाइंड dy/dx बोला जा रहा है।
देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, इस टाइप से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे। देखिए बोला गया है कि y इक्वल टू क्या ए एक्स प्लस क्या बी दिया गया, फाइंड क्या करा है डी वाई बाई डी एक्स, पावर में m है, बोला गया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। इसको भी क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए आप, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, क्या करना है डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। अब देखिए सबसे पहले इसका पावर का डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ लिखिएगा सबसे पहले डी ए एक्स प्लस क्या बी का होल पावर क्या m है, और बटा में क्या हो जाएगा बुआ, बटा में उतरेगा इसका x एंगल उतरेगा, तो ए एक्स प्लस बी, तो क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत, यहाँ ब्रैकेट लगाकर इसका यदि कर दीजिए, क्या करना है डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो ए को बाहर करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी एक्स बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस बी का करेंगे डी बी बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। अब ध्यान दीजिए इक्वल में पहले क्या आ जाएगा पावर आ जाता है तो m आ जाएगा, तो m उसके बाद x एम एक्स, देखिए कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ समझ लीजिए, कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं, बाद मत कहिएगा नहीं समझ में आया। अब बोलिए दिया रहेगा कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n दिया रहता है, तो क्या लिखते हैं कि एन एक्स एन माइनस क्या 1 होता है ना ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या कि m को उठा लिए, उसके बाद x लिखेंगे, तो x का मान इसमें कितना दिया गया ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस क्या b दिया गया, यही ना। अब उसमें क्या कर रहा है कि n माइनस 1, तो n तो m दिया तो m माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि m माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है इंटू में, यहाँ पे इंटू में क्या हो गया, ए का ये हो गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस बी कांस्टेंट है 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ए में 1 से गुना करें तो ए आ जाएगा, 0 0 तो ए आ जाएगा, तो ए में किससे गुना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू ए एम, उसके बाद ए एक्स प्लस क्या बी का होल पावर m, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई डिजिट दे देता तो इसको तो भी बन सकता था। मान लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही मान लीजिए ये क्वेश्चन में आपको वहाँ पे पूछ दिया जाए, वहाँ पे एग्जाम में जैसे मान लीजिए दिया गया है कि y इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल पावर m दिया गया, तो मान लीजिए 2x² प्लस 3 दिया है और होल पावर में 5 या कुछ 6 या 8 कुछ भी दिए, तो सेम इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन इसका भी करेंगे, याद रखिएगा पूछ दिया तो ठीक है, इस तरह बनाएंगे लोग। चलिए उसके प्रकार देखेंगे 6 नंबर को, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 नंबर बोले इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स पूछा गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में ले लीजिए सबसे पहले लेट आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस क्या है साइन एक्स है ना, साइन एक्स और क्या डी एक्स है ये ना। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी बहुत ये इसको भी परिमेकरण करके इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो गया आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया है 1 और बटा 1 प्लस साइन एक्स ये ना, तो क्या करना है इसका परिमेकरण करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और बटा में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं बउआ, यहाँ क्या डी एक्स का डी एक्स आएगा, ऊपर में 1 से गुना करेंगे 1 माइनस साइन एक्स तो क्या उतना ही हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1 माइनस साइन एक्स और बटा में क्या हो गया देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ ध्यान दीजिए ऊपर क्या 1 माइनस साइन एक्स और बटा में क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है और डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बाई क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन एक्स और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, फिर इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा ये को डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ठीक है, फिर माइनस साइन बाई कॉस टेन होता है तो टेन लिख दीजिए 10x इंटू 1 बाई कॉस का सेक होता है तो सेक लिख दीजिए, कोई दिक्कत। इसका क्या है होल डी एक्स। अब क्या करना है अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, अलग अलग क्या करना है इंटीग्रेशन कर देना है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या टेन एक्स इंटू सेक एक्स और क्या डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या 10x होता है, तो 10x लिख दीजिए 10x माइनस 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस क्या सी हो गया,
ये हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ दिया जाए, वो यहाँ पे समझिए, यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए आपको कि 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स सेम इस तरह ही बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ माइनस दे देगा तो सेम इसी तरह बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है, सेम इस तरह बनाएंगे। तो चेंज क्या करना, यहाँ क्या माइनस रहेगा था, क्या प्लस से कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस प्रकार 7 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत ध्यान देना है कि बोला गया है कि ये डिटरमिनेंट क्वेश्चन है, बोला गया प्रूव डेट कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री और क्या बोला गया है कॉस 75 डिग्री बराबर में क्या जीरो हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए जीरो प्रूफ करना है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये आपको 2 लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में एलएचएस ले लीजिए आप। एलएचएस में आपको दिया गया है कि सबसे पहले डिटरमिनेंट दिया गया है कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, उसके बाद क्या दिया गया है साइन 15 डिग्री, तो साइन क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद साइन 75 डिग्री, तो लिखिए साइन 75 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कॉस 75 डिग्री, तो लिख दीजिए कॉस 75 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर क्या दिया गया है यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, वो ये में 3 गुना होता है। देखिए कॉस 75 डिग्री में क्या, कॉस 15 डिग्री में गुना होगा, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस क्या आ जाएगा कॉस 75 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर क्या है माइनस होता है, फॉर्मूला माइनस होता है, तो क्या लिखेंगे साइन 15 डिग्री और इंटू साइन 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये क्या इसका फॉर्मूला बन रहा है कुछ, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का होता है। तो आपको याद रखिएगा, देखिए ये फॉर्मूला आपको क्लास 11th में पढ़े हुएगा लोग, याद रखिएगा बउआ यहाँ पे, तो क्लास 11th में पढ़े हुएगा कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस लिखते हैं साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए इतना दिया गया है तो क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए का कौन काम कर रहा है 15 और बी का 75 कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं वो यहाँ पे कि कॉस 15 प्लस 75, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, कॉस तो कॉस हो गया, अब देखिए 15 75 जोड़ेंगे तो कितना 90 आ जाएगा, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, क्या होता है 0। तो 0 हम लोग को प्रूफ करना था, अरे बउआ 0 ही नहीं प्रूफ करना था, 0 हम लोग का प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए उसी प्रकार देखें वो आगे, हम लोग आगे क्या देखना है, चलिए उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। 8 नंबर क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है 3 से गुना कर देना है, क्या करना है ए से स्क्वायर करके 3 से गुना करना है, फिर क्या -2a गुना कर देना, और घटा देना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, तो आपको जो दिया गया उसको लिख लीजिए यहाँ पे। 8 नंबर में क्या गया है कि गिवन लिख लीजिए, गिवन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे भगवान, ध्यान दीजिएगा। तो क्या दिया गया ए बराबर आपको दिया, ए क्या मान है, ये क्या है ए का मान है, ये क्या ए का मान है, क्या है, तो ए बराबर आपको दिया गया है क्या है कि, अब ध्यान दीजिए ये क्या बराबर मैट्रिक्स है, क्या है ये मैट्रिक्स का साइन होना चाहिए, क्या होगा वो मैट्रिक्स का साइन होना चाहिए, और ए भी छूट गया है ना, ए का मान दिया गया है, ठीक है। ये हो गया 1 1 1 1 दिया गया, यही ना। उसके बाद दिया गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 2a दिया गया है। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ समझना है वो थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि देखिए 3 में क्या करना है ए स्क्वायर से गुना करना है, मतलब ए का जो भी मान आएगा ए स्क्वायर का उसमें क्या करना है 3 से गुना करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो 3a इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, फिर -2 इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 का 3 रहेगा और इंटू, अब ए का मान कितना है, ए का मान सबसे पहले देखिए क्या है, तो ए का मान क्या 1 1 है, 1 1, फिर क्या यहाँ इंटू ए का मान कितना है 1 1 1 1, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस तो -2 का 2, ए का मान कितना है 1 1 1 1 1 1, कोई दिक्कत यही ना है। अब क्या करना है, ये रहने दीजिए, अभी इस सिर्फ 3 इंटू में रहेगा अभी। अब क्या करना है, गुना कर दिए, रो कॉलम में गुना आता है, मैट्रिक्स का गुना क्या रो कॉलम में गुना आता है। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 में 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1 में 1 से गुना करें 1 आ जाएगा, फिर 1 में 1 से गुना 1 + 1 हो जाएगा, फिर नीचे क्या 1 + 1, देखिए इजी है, सब प्लस में दिए तो बहुत इजी है। फिर क्या आ जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर माइनस इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 2 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब 3 को रहने दीजिए, अब इस सब को जोड़ेंगे 2 2 2 2 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 2 2, फिर क्या 2 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अभी गुना कर दीजिए, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए सब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का,
अब गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 6 6 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर क्या हो गया, माइनस 2 2 2 2 दिया गया है। अब क्या करना, घटा दीजिए। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा 4, 6 में से 2 गया 4, मतलब 4 4 बचेगा, सब में क्या बचेगा 4 4 बचेगा। तो ये हो गया हम लोग क्या, राइट आंसर हो गया 4। ये क्या क्या मैट्रिक्स बना, 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, खाली गुना करना था, थोड़ा हल्का फुल्का गुना करना था, कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला गया इफ डिटर्मिनेंट दिया गया है x5 और x5 और देखिए x5 और x दिया गया है और बोला गया है कि इक्वल 50 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब इसका x का मान यहाँ निकालना है। तो समझिए यहाँ पे थोड़ा 9 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि दिया गया को डिटर्मिनेंट x, उसके बाद क्या दिया गया 5, उसके बाद x, उसके बाद x इक्वल में दिया गया है आपको 50 दिया गया। बोला गया x का मान इसमें निकालना है। क्या करना है, x का इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गुना कीजिए, ऐसे गुना होता है, ठीक है। तो देखिए x में x से x स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 5x आ जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या होगा 50, ये क्या है 50, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे, ये x स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 5x, ये प्लस इधर आकर माइनस में क्या होगा 50 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या -50 है ना, -5 है, ये क्या -50। अब इसको 2 भागों में तोड़ना है। क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने में कितना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग 50 को तोड़ेंगे तो यह देखिए 50 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 को तोड़ेंगे तो क्या 10 5 50, 10 गुने 5, 10 5 50 हो जाएगा ना 10 5 50। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए माइनस में। तो देखिएगा यहाँ तो -10 में हम 5 से गुना करेंगे तो -50 आ जाएगा। अब -10 में से +5 जाएगा तो क्या बचेगा -5 भी बच जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो x² - 10x और क्या आ जाएगा +5x माइनस क्या 50 इक्वल क्या 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब -10 में से 5 + 5 एकदम -5x हो गया। अब इसमें से गुना करेंगे क्या -50 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेते, x कॉमन लेते, x माइनस क्या 10 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या x 10 5 50 10 हो जाएगा, इक्वल में 0, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या x - 10 कॉमन होता है, x माइनस क्या 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा x + 5 बचेगा, इक्वल में क्या 0। गुणनखंड सबको तो आता होगा, बहुत ईजी था ये। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक बार इसको 0 कर लीजिए, एक बार 0 कर लीजिए। यहाँ पे क्या 10 है, यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे एक बार इससे 0 कर लीजिए, एक बार इससे 0 कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको 0 करेंगे तो x + 10 = क्या 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ पर भी हो जाएगा x + 5 इक्वल क्या 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो गया। तो एगो आ जाएगा वो क्या, एगो हम लोग का सॉरी यहाँ माइनस था ना, सॉरी क्या यहाँ माइनस था, वो देखिए यहाँ पर वो माइनस था, ये क्या था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये 10। देखिए यहाँ पर माइनस था ना, हम ये क्या कर दिए माइनस है, याद रखिएगा क्या x -10 है और x + 5 है, तो ये तो -5 में आएगा और ये क्या +10 आंसर आएगा, क्या आएगा +10, याद रखिएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या हो जाएगा +10 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखें वो 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉट इनवर्स √3 बोला गया है। कॉट प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है या मतलब मुख्य मान निकालना है। तो इसको आप लोग क्या करें कमेंट करके बताइए। ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग किए 10 क्वेश्चन, 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसी टाइप से वहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।